हर नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे। जो नारी अपने पति की चरण दबाती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने पति की सेवा करें। अच्छा, आजकल क्या होता है, आजकल के पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही कमजोर हो गए हैं। पत्नी आई पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा। पत्नी भी 50,000 रुपये महीना कमाती है और पति भी 50,000 रुपये। एक दिन पति ने कहा, सुनो जरा यहां आओ, ये देखो तुमने ये गलती किया है। अब कुछ कह दिया उसके पति ने कि तुमने ये गलत किया है, ये ठीक कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गुस्सा हो गई, ज्यादा उपदेश ना दिया करो, हम भी कम पढ़ी लिखी नहीं हैं, तुमसे ज्यादा कमाती हूं। अरे भाई, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, तो बात क्या है? बात बुरी नहीं है, पर पत्नियां कमा कमा करके यदि ये कहने लग जाए हम भी कमा रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? दोनों कमाए अच्छी बात है, पर दोनों अपनी अपनी कमाई की एक दूसरे को अकड़ ना दिखाए। अरे कमाओ अच्छी बात है, अकड़ थोड़ी दिखानी है। रिश्तों में कभी भी अकड़ ना हो, रिश्तों में कभी भी अहंकार ना हो। पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, पति सोचता है मैं तुझसे बड़ा हूं। नहीं, तुम दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं हो। साइकिल में 2 पहिए हैं। अब आप ही बता दो कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। यदि आगे वाले पहिए की जरूरत है तो पीछे वाले पहिए की भी उतनी ही जरूरत है, और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही जरूरत है। कोई 49 नहीं है और कोई 51 भी नहीं है। दोनों 50-50 हैं, दोनों बराबर हैं। तो पति और पत्नी जीवन में जब बराबर का काम करते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं तो वो रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिनके घर में जो पति अपने पत्नी की सम्मान करता है और जो पत्नी अपने पति का आदर करता है। कई बार ऐसा होता है कि पति कहता है पत्नी से कि सुनो, हम तो बाहर जाके कमाते हैं, तुम तो घर में पड़ी पड़ी बैठी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बना कर खिला देती हो, बस कहती रहती हो दिन भर काम करती हूं, दिन भर काम करती हूं। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर पे पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना भैया, जरा एक बार तुम घर का काम करके देखो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है उतना ही आवश्यक घर का काम करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बड़े हो गए क्योंकि आप तो पैसा कमाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पत्नी छोटी हो गई क्योंकि वो घर की दाल रोटी बना रही है। नहीं भैया, बाहर का काम यदि आवश्यक है तो घर का काम भी बहुत ही आवश्यक है। आपके घर में कोई अगर आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि साहब आपका बैंक बैलेंस कितना है। जब कोई आएगा तो वो आपके घर आकर ये देखेगा। जैसे कोई आता है तो आपकी पत्नी उसे चाय पानी पिलाती है, भोजन कराती है, उसका सम्मान करती है, और वही व्यक्ति बाहर जाएगा तो कहेगा वाह, उसके घर में बड़ा सम्मान मिला है। मैं उसके यहां गया तो उसकी पत्नी बहुत ही सम्मान से मुझे चाय पानी नाश्ता पूछा। वो बाहर जाकर आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा।
तो किसके कारण? तो ये आदर सम्मान बिना पत्नी के कोई पुरुष भी नहीं कर पाता। यदि आप किसी का आदर सम्मान अपने घर पर करते हैं तो उसमें सहभागी आपकी पत्नी बराबर की होती है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चलो माना कि हम आपके घर आ गए, तो क्या आप हमें चाय बना करके तुरंत दे देंगे, पानी दे देंगे, नाश्ता वगैरह दे देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे, कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, आपकी अर्धांगिनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। यदि पति मोबाइल सेट है तो पत्नी सिम कार्ड है। दोनों की आवश्यकता है। अकेला मोबाइल क्या करेगा और अकेली सिम क्या कर लेगी? तो पति तो मोबाइल है और पत्नी सिम कार्ड है। जैसे मोबाइल के भीतर सिम होती है, ऐसे घर परिवार के भीतर ही तो नारी होती है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यदि हम भारत के लोग ये थोड़ी सी समझदारी रखें, पति और पत्नी दोनों थोड़े से समझदार हो जाएं, पति पत्नी का आदर करने लगे और पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए, तो फिर जो आपका घर है वो घर नहीं रह जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो स्वर्ग है। जहां अधिक प्रेम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। जहां प्रेम है पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। भैया, राम का कितना प्रेम था सीता से, जो रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में पुल बना दिया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। ना भैया, प्रेम की निशानी नहीं है। प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम ने सीता की प्राप्ति के लिए समुद्र में सेतु बना दिया। और सीता के सिवा राम ने कभी पराई नारी को नजर उठा के नहीं देखा। इसलिए पति जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, उसी तरह पत्नी को भी उतना ही प्रेम अपने पति से करना चाहिए, अपने पति का आदर करना चाहिए। नारी पति से प्रेम करे, पुरुष नारी से प्रेम करे, और फिर इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। ये थोड़ी सी समझदारी आ जाए। कई बार ना छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। कि एक बार हमने देखा, एक बार ऐसा हुआ कि पति न्यूज देख रहा था टीवी पर, तभी पत्नी का सीरियल आने का टाइम था और पत्नी बोली कि जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला ना ना, हम न्यूज देख रहे हैं। पत्नी बोली आप तो दिन भर देखते रहते हो। पति बोला तुम तो दिन भर घर पे रहती है, दिन भर घर में टीवी देखते रहती है। पत्नी बोली मेरा सीरियल दिन भर थोड़ी आता है, समय पे आता है। अब लो भैया, टीवी एक, रिमोट एक और देखने वाले दो, तो झगड़ा होगा ही, माथाफोड़ी होगी। अब लड़ो आपस में आप, ये समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए, कभी कभी पत्नी को अपनी इच्छाओं का त्याग करके पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कभी कभी पत्नी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए। और कभी कभी पति को भी चाहिए कि वो भी अपनी इच्छाओं का त्याग करे और पत्नी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अरे भाई, पत्नी कह रही है कि हमें सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के साथ सीरियल देख लो। कम से कम किसी भी बहाने अपने घर के होने वाले झगड़ों को बचाइए।
अरे भैया, जब रास्ते में आपको कोई गड्ढा मिलता है तो गड्ढों पे आप तो पांव रखते नहीं, छलांग लगा के पार होते हैं कि नहीं? आपके जीवन में भी जहां जहां आपको गड्ढा नजर आए, जहां जहां झगड़े की संभावना नजर आए, वहां से छलांग लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो झगड़ा उत्पन्न ना हो, वो झगड़ा बड़ा रूप ना ले सके। ये पति और पत्नी के समझदारी का सब्जेक्ट है। इन दोनों की समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है, अन्यथा स्वयं भगवान आ जाए और कहें कि स्वर्ग बन जाएगा तो कभी नहीं बन सकेगा। जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां समर्पण है, पत्नी पति में समर्पण करे, पति पत्नी में समर्पण करे, कहे कि तू मेरी तो मैं तेरा, और ये दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान से मन लगाएं। एक दिन की बात है, दो पति पत्नी दोनों युवा थे, 30-35 वर्ष की उम्र रही होगी। यमुना के किनारे पति पत्नी दोनों, एक ढोलक लेके बैठी, एक हारमोनियम लेके बैठा, और यमुना के पावन तट पर हरे राम हरे राम हरे राम भजन करता रहा। दोनों जाप कर रहे हैं, दोनों। तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी यदि दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान का स्मरण करे। रोज सवेरे जल्दी उठ जाओ पति पत्नी, और ठाकुर जी का स्नान पानी पत्नी लेकर आए तो पति परात तैयार कर लो, भगवान जी को स्नान कराओ, पति ठाकुर जी को थाली पर बिठाए तो पत्नी ऊपर से जल ढारे, और पति ठाकुर जी को घिस घिस कर नहलाए। मतलब भगवान की सेवा दोनों लोग मिलकर करे, पति पत्नी दोनों। फिर देखिए आपका घर क्या होता है, स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए यदि दोनों पति पत्नी मिलकर ठाकुर जी की आरती उतारो तो दोनों हाथ लगाओ आरती में, प्रेम से दोनों जन गाओ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इतना कर लो साहब, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पर आप सब कर लेते हैं, पर ये नहीं कर पाते। ये जो अहंकार आपने पाल रखा है, अकड़, जब तक पत्नी की अकड़ नहीं मिटेगी, पति की अकड़ नहीं मिटेगी, तब तक आपके रिश्तों में मधुरता नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती।